स्वागत है गाइज आप सभी का एक और से नए वीडियो में। मेरा नाम है रुद्र एंड आप लोग देख रहे हैं हैक टू सिक्योर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं CSRF के बारे में। वेल, CSRF क्या है, कैसे इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे इसका वर्क फ्लो होता है, वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। बहुत सारे यूज़र्स बोल रहे थे कि भैया प्लीज़ CSRF पे वीडियो लेकर आओ, क्योंकि CSRF उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगता है। तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि आपको एक ईजीएस्ट वे में समझा पाऊँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो CSRF को समझने के लिए मैं आपको एक 2D डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, जिसमें आपको बेसिकली उसको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड उससे मैं भी आपको बेटर वे में समझा पाऊँगा। ओके, सो मैं यहाँ पे ऑनलाइन पेंट खोल लेता हूँ, क्योंकि मेरे खाली में डिफ़ॉल्ट कोई ऐसा पेंटिंग और सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं है। एंड वेट, यस, ये रहा, सिंपल। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि इन केस मान लीजिए ये आपका हैकर है, ठीक है। एंड मान लीजिए ये एक वेब एप्लीकेशन है एंड ये हो आप। ओके, ओके, सो मान लीजिए कि एक हैकर CSRF, उसको एक वेब एप्लीकेशन में CSRF मिला, ठीक है। अब पहले हम लोग ये समझ लेते हैं CSRF होता क्या है। वेल, CSRF स्टैंड फॉर क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी एंड ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी होती है जो यूज़र्स को अनप्रिटेंडेड या कह सकते हो कि कुछ ऐसे काम करवा देती है जो यूज़र जिससे यूज़र बेखबर रहता है, यानी कि उसको मालूम ही नहीं चलता कि उसने वो चीज़ एक्चुअल में कर दी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली एक्चुअल में क्या है कि देखिए CSRF में होता क्या है कि एक जो हैकर होता है वो एक आपको मलिशियस HTML फाइल देगा एंड जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एंड एक बटन को क्लिक करोगे तो सिंपल आपका डेटा वेबसाइट से चेंज हो जाएगा। यानी कि अब उसने पासवर्ड चेंज करने के लिए वो फाइल बनाई होगी तो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अगर कुछ मेल चेंज करने के लिए बने होंगे, मेल डेटा, बैंक या कोई ट्रांसफ़र हो जाएगा, अननोन बैंक अकाउंट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा पेमेंट वगैरह, ठीक है, या समथिंग कुछ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मान लीजिए कि अटैकर ने आपको एक HTML फॉर्मेट का एक फ़ाइल बनाया, ठीक है। एंड उसने किया किया क्या कि आपको बोला कि आप यहाँ पे इस फाइल पे रहिए, ठीक है, जस्ट उसने आपको बोला कि ये फाइल खोलिए। अब उसने अपनी जो सोशल इंजीनियरिंग लगाई वो उस पर डिपेंड करता है, बट उसने आप तक ये फाइल पहुंचाई, ठीक है। आपने जैसे ये फाइल को खोला, एक मलिशियस रिक्वेस्ट जनरेट हुई इस वेब एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे हुआ क्या कि बेसिकली जैसे ही वो रिक्वेस्ट जनरेट हुई वेबसाइट पे, तो वो किसी अननोन ट्रांजेक्शन्स के लिए हो सकती है। अगर बैंकिंग वेबसाइट में CSRF मिला, या आपका अकाउंट का पासवर्ड चेंज हो जाएगा, ईमेल मेल अपडेट हो जाएगी, एंड ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो केस सिनेरियो क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा ऑल ओवर क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकल वे में दिखाता हूँ ताकि आप इसको और बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाओ। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली, मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास मेरा रूम है एंड मैं रूम को खोल लेता हूँ, ठीक है। तो मटल्डे का एक रूम है। वेल, बेसिकली जो भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ सब सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक है। अपने एथिक बाउंड्रीज में रहकर ही सारी चीज़ परफॉर्म करना आप लोग, ओके। तो यहाँ पे रजिस्टर यूज़र, ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे को यूज़र को रजिस्टर कराना है एंड उसके बाद मैं उसका अकाउंट टेक ओवर कर लूँगा, ठीक। तो अब आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको एक HTML फाइल बनानी होगी। तो चलिए सबसे पहले HTML फाइल बनाते हैं। आप कहीं पे भी अपनी HTML फाइल बना लीजिए, टच CSRF.html, ठीक है, मैंने इसके नाम से ये बना दिया, क्लियर। अब मैं करूँगा क्या कि बेसिकली यहाँ पे और पासवर्ड डिलीट करना। अब मेरे को यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है एंड इसका मेरे को फॉर्म फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्म टैग कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, तो मैं यहाँ पे एडिट एंड HTML करूँगा, Ctrl+A Ctrl+C कॉपी करने के लिए सारा का सारा, ठीक है। सारा का सारा फॉर्म टैग मैं कॉपी कर लूँगा, सुडो माउस पैड CSRF, ओके। एंड इसको मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे बेसिकली पेस्ट कर दूंगा, फाइन। पेस्ट करने के बाद अब हमको करना क्या है कि बेसिकली सम ऑफ द चीज़ें यहाँ पे चेंजेस करनी है, राइट।
अब सबसे पहले आपको एक्शन एट्रीब्यूट को चेंज करना है। अब इसको चेंज इसमें क्या चेंज करना है, जस्ट आपको आना है वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद आपको ये ऑल ओवर यूआरएल कॉपी कर लेना है जहाँ से यूज़र को रजिस्टर करवा रहे हो या जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो। फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हो तो कहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड है उसका यूआरएल, या समथिंग कोई मेल चेंज कर रहे हो तो मेल, अननोन ट्रांजेक्शन करा रहे हो तो उस ट्रांजेक्शन का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको वापस बैक आना है इधर पे, ओ ना इधर नहीं, आपको आना है इसमें, एंड इसकी जगह पे आपको क्या करना है, पूरा यूआरएल दे देना है एंड सेव कर देना है इसको। दैट्स इट। इतना करने के बाद अब प्लीज़ चूज़ योर यूज़र नेम एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स हमको हटा देनी है। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसमें कुछ भी शो हो यूज़र को जिससे उसको भनक लगे। ठीक है, एंड यूज़र नेम को भी हटा देंगे, पासवर्ड को भी हटा देंगे, पासवर्ड जनरेटर को भी हटा देंगे क्योंकि ये एरर कॉज करेगा। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड इसको भी हटा देंगे। पासवर्ड जनरेटर तो हालांकि रियल वेबसाइट में नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड सिग्नेचर इसको भी हम हटा देंगे। ठीक है, एवरीथिंग लुक गुड, इसको हम सेव कर देंगे। अब अगर एक बार हम इसको खोल के देखें ट्राई करने का, से सारा एंड बूम, यहाँ पे तीन ये चीज़ें आ रही हैं। अब हम इसकी इन चारों की वैल्यू डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब वैल्यू क्या रहेगी, ऊपर आते हैं। सबसे पहला चीज़ जो ये हमारा यूज़र नेम, तो यूज़र नेम का हम लोग एक वैल्यू टैग डिफाइन करेंगे। सॉरी, वैल्यू टैग नहीं, एट्रीब्यूट। ओके, तो यहाँ पे हमने वैल्यू एट्रीब्यूट दे दी। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि राजपूत नाम से एक यूज़र क्रिएट हो जाए। फाइन, राजपूत नाम का मैंने एक यूज़र बना दिया जिसका वैल्यू ये होगा। अब सिंपल पासवर्ड पे आते हैं और पासवर्ड का वैल्यू सेट करते हैं। एंड सिंपल इसी को हम कॉपी पेस्ट करके कॉपी एंड कंफर्म पासवर्ड पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपल एज दैट। इतना करने के बाद सिग्नेचर का भी वैल्यू सेट कर देते हैं। सिग्नेचर का वैल्यू CSRF फाउंड फाउंड। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या करना है हमको कि बेसिकली इसको सेव कर देना है। अगर आप वापस जाकर देखेंगे तो देखो इनकी वैल्यू ऑलरेडी सेट हो गई। ओके, जस्ट माय सिग्नेचर का वैल्यू यहाँ पे नहीं सेट हुआ है, कोई इश्यू की बात नहीं है। आई गेस यहाँ पे तो मैंने दे दिया था, बट कोई ना। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमको करना है कि इन सबको हिडन करना है। ठीक है, अब इसको हिडन कैसे करेंगे, हिडन एट्रीब्यूट लगा देंगे। ठीक है, हिडन। अब इसी को मैं कॉपी करूँगा एंड कॉपी करने के बाद हर उसमें पेस्ट कर दूंगा, कंफर्म पासवर्ड एंड इवन यूज़र नेम। ठीक है, ये लगाने के बाद सेव किया मैंने एंड रिफ्रेश किया, बूम, ये भी गायब हो गया। अब क्रिएट अकाउंट को हटा देंगे वरना यूज़र को शक होगा। इसको भी आते हैं वैल्यू क्रिएट अकाउंट। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लेम योर $1000 रुपीज़, जो आपको चाहिए वो कर देना। ठीक है, कंट्रोल से रिफ्रेश, क्लेम योर $100, सिंपल एज दैट। अब यूज़र सोचेगा कि समथिंग कुछ पैसे मिल रहे हैं या समथिंग, ये सारी चीज़ें। ओके, तो अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे हमारा ऑल ओवर सारा चीज़ हो गया। तो अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि क्या इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट जनरेट होती है और हमारा यूज़र रजिस्टर्ड होता है कि नहीं। अगर सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया तो यहाँ पे CSRF वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग क्लिक किए एंड बूम, यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो गया अकाउंट। दैट मीन्स कि बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि CSRF वल्नरेबिलिटी परफॉर्म हो गई। तो अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए कि हाँ एक्चुअल में अकाउंट क्रिएट हुआ है कि नहीं, हम लोग लॉगिन पे जाते हैं। लॉगिन पे यहाँ पे हम लोग डाल देंगे राजपूत। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग डालेंगे पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्योंकि ये भी हम लोगों ने इस टाइम पे बनाते टाइम डाला था। ये देखो पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 एंड लॉगिन, एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारा यूज़र सक्सेसफुली बन चुका है एंड हम लोगों ने सक्सेसफुली CSRF या क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी को परफॉर्म कर लिया है। अब CSRF में और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि टोकन बाईपास कर सकते हो, कुकी बाईपास होती है, एंड इवन ब्रोकन लिंक्स के थ्रू भी यहाँ पे परफॉर्म कराया जाता है, एंड इवन किसी सर्वर पे फाइल को होस्ट करके भी कराया जाता है। ऑटोमेशन कर सकते हो, लाइक जैसे ही हमारा जो यूज़र होगा ये फाइल खोलेगा तुरंत उसको किसी पे क्लिक भी नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें
इवन क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी में परफॉर्म कर सकते हो। ओके, और वेबसाइट के अकॉर्डिंगली हमको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि वेबसाइट में क्या केस सिनेरियो चल रहा है एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी में। कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। कोई भी डाउट है तो आप पर्सनली मेरे से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप लोग कमेंट पे भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग। थैंक यू।